नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप लोकवाणी संदीप क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज एक बार फिर आपका स्वागत है। देखिएगा, आज हम पढ़ाएंगे तुम्हें विभाज्यता के नियम। तो बच्चा, 2 से कौन सी संख्या विभाजित होंगी, 3 से कौन सी होंगी, 4 से कौन कौन सी संख्याएं होंगी, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से और बच्चा 11 से, इनकी बात करेंगे कौन कौन सी संख्या विभाजित होंगी। देखिएगा बच्चा, हम 2 से बात करते हैं। 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि देखिएगा, यदि संख्या का इकाई अंक 0 या सम संख्या है तो संख्या 2 से भाग होगी, 2 से विभाजित होगी। बच्चा सबको पता है, ये विभाजित होगी। देखिएगा, हम क्या लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। बच्चा देखिएगा, यदि हम 0 कर दें तो तुरंत तुम देख के बता देना, यदि 0 लास्ट में है तो संख्या 2 से भाग होगी, या कोई सम संख्या है, एग्जाम्पल 6। बच्चा ये सम संख्या है तो ये क्या हो जाएगी? 2 से भाग हो जाएंगी। अर्थात जिन संख्याओं के अंत में सम संख्या, सबको पता होगी कि सम संख्या क्या क्या होती है। सम संख्या क्या क्या हो सकती है? 2, 4, 6, 8, 10, ये सब सम संख्या है। 10 की लिखने की जरूरत नहीं है बच्चा, बस इतना लिख लो, 2, 4, 6, 8 और 0 हमने तुम्हें बता दिया कि 0 होगी। यदि किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 है तो वो संख्या 2 से भाग हो जाएगी। तो ये तुम्हें समझ में आया होगा। मैं बात करता हूं 3 से विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, तो बच्चा ये क्या होता है? देखिएगा इसकी परिभाषा। यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो बच्चा एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं जरा। देखिएगा, 1, 3, 5, हमने लिखा 7, 2। तो बच्चा ये संख्या है तो तुम्हें देखना है कि ये क्या 3 से भाग हो जाएगी। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इन सब का योग देखना पड़ेगा कि योग कितना आ रहा है। 7, 2 और 7 9, 9 और 5 14, 14 और 3 17 और 1 18। तो बच्चा योग कितना आया? 18। क्या ये 18 3 से भाग है? तो ये 3 से भाग है तो संख्या भी हमारी 3 से भाग हो जाएगी। इसी प्रकार से कोई और दूसरा एग्जांपल देख सकते हो तुम। 5, 3, 2, 7, 1, 4, इस तरह से देख लेना। 1। देखिएगा, क्या ये 3 से भाग हो जाएगी? ये पहला एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल। तो बच्चा तुम्हें क्या करना है? सबका योग करना है। 1 और 4 5 और 5 और 1 6 और 7 13 और 2 15, 15 और 3 18, 18, 18 और 5 18 और 5 कितना हो जाता है? 23। तो बच्चा ये संख्या 3 से भाग नहीं होगी क्योंकि इनका योग कितना है? योग है 23। तो बच्चा ये संख्या भाग नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे? यदि इस 1 के स्थान पर 2 आ जाए, 2 और 4 6 और 1 7 और 7 14 और 2 16, 16 और 3 19, 19 और 5 24। तो बच्चा कितना हो जाता है? 24। क्या ये संख्या 3 से भाग है? 3 से भाग है तो ये संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। इसी प्रकार से हम 3 से विभाज्यता को देख सकते हैं, कौन कौन सी संख्या 3 से भाग होती हैं। तो बच्चा आगे में एक नोट करके लिख लेना। नोट करके लिखते हैं हम जरा। 9 से विभाज्यता का नियम भी 3 के अनुसार ही चलता है। 9 से विभाज्यता का नियम भी 3 की तरह, अर्थात अंकों का योग 9 से विभाजित तो संख्या भी 9 से विभाजित होगी।
तो बच्चा एग्जाम्पल देखते हैं हम जरा। जैसे कि हमने इसका पहला एग्जाम्पल लिखा था 1 3 5 7 और 2। तो बच्चा यदि मैं इसका योग करूं 2 और 7 9 और 5 14 और 3 17 और 1 18। तो बच्चा योग कितना आया 18। क्या 18 9 से भाग है। तो हम कह सकते हैं ये संख्या 9 से भाग हो जाएगी। तो बच्चा दूसरा एग्जाम्पल मैंने इसका लिखा था कि 5 5 3 2 7 1 4 2। तो बच्चा इसका योग करेंगे तो योग हमने पहले ही करा था कि योग कितना आ जाएगा, योग आया 24। तो बच्चा क्या ये 9 से भाग है, 9 से भाग नहीं है, तो संख्या भी 9 से भाग नहीं होगी। तो बच्चा इतना जरूर ध्यान रख लेना कि यदि अंकों का योग 9 से भाग है तो संख्या भी 9 से भाग हो जाएगी। तो बच्चा तुम्हारा 2 3 और 9 क्लियर हुआ। उसकी मैं बात करता हूं आगे 4 की। तो 4 से विभाज्य का नियम देखते हैं बच्चा। यदि संख्या का इकाई व धाई का अंक 4 से विभाजित है तो संख्या भी 4 से विभाजित। देखिएगा एग्जांपल बच्चा, अभी हमने क्या बताया, हमने लिखा ये देखिएगा। तो तुम्हें क्या देखना है बच्चा, इकाई और धाई का अंक देखना है। यदि ये दोनों अंक 4 से भाग है, 4 दूनी 8 और 4 एकन 4, तो हम कह सकते हैं 4 दूनी 8 4 एकन 4, तो हम कह सकते हैं ये संख्या भी 4 से भाग हो जाएगी। बच्चा एक और एग्जांपल देखिएगा नेक्स्ट। ये है देखिएगा, कुछ भी लगा सकते हो तुम आगे। तो सिर्फ हमें क्या देखना है, लास्ट के 2 अंक देखने हैं। क्या ये 4 से भाग हैं, ये 4 से भाग हैं, 4 एकन 4 और 4 अठे 32। तो तुम कह सकते हो ये संख्या भी 4 से भाग हो जाएगी। तो बच्चा 4 से विभाज्यता का नियम तुम्हें समझ में आया होगा। इसी प्रकार हम 8 से देखते हैं, नोट करके लिखना। 8 से तो क्या होगा, यदि संख्या का इकाई धाई और सैकड़े का अंक यदि 8 से विभाजित है तो संख्या भी 8 से विभाजित होगी। बच्चा संख्या भी 8 से विभाजित होगी। आगे देखते हैं, देखिएगा एग्जांपल हमने लिखा, ये लिखा। तुम्हें सिर्फ क्या करना है, इकाई धाई सैकड़ा इसे चेक करना है ये 8 से भाग होगा या नहीं होगा। यदि ये 8 से भाग है तो हमारी संख्या भी 8 से भाग हो जाएगी। देखिएगा 8 छिंग 48, कितना बचता है बच्चा 3 और 3 32, 8 चौक 32। तो बच्चा ये 64 बार कट जाता है। तो हम कह सकते हैं ये संख्या भी हमारी 8 से भाग हो जाएगी। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। यदि समझ में आ रहा हो तो हमारे जो चैनल है उसे लाइक करवाओ, शेयर करवाओ और सब्सक्राइब भी। तो बच्चा आगे देखना, अब यहां पे 4 से विभाज्यता का नियम हो गया। बच्चा मैं आगे बात करता हूं 5 से नियम। देखो 4 से और 8 से तुम्हें क्लियर हो गया। अब बात करता हूं 5 से विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम क्या होगा, देखो ये बच्चा सबको पता होता है, इसमें कोई तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होती। यदि इकाई अंक 0 या 5 है तो संख्या 5 से विभाजित होगी। तो बच्चा इसमें कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, सबको पता होता है। एग्जांपल 0। तो बच्चा यदि यहां 0 आ गया तो यह संख्या 5 से भाग हो जाएगी। और यदि लास्ट में क्या आ जाता है, 5 आ जाता है, तब भी संख्या क्या हो जाएगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। तो बच्चा ये तुम्हें पता होगा। अब मैं बात करता हूं 6 से विभाज्यता का नियम। देखिएगा बच्चा
6 से विभाज्यता का नियम। तो बच्चा 6 क्या होता है, देखिएगा 6 से हम देखेंगे, यदि मैं 6 के टुकड़े कर लूं मल्टीप्लाई में, 2 तिया 6, तो इसमें क्या देखना है, 2 व 3 का नियम लागू होता है। अर्थात बच्चा हम क्या देखेंगे कि एक तो 2 से नियम क्या बताया था, यदि संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो संख्या 2 से भाग हो जाएगी। तो लास्ट में 6 से नियम यही कहता है कि अंत में 0, 2, 4, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए और उनके अंकों का योग 3 से भाग होना चाहिए, तो संख्या 6 से भाग हो जाएगी। तो बच्चा 2 और 3 दोनों का नियम फॉलो होना चाहिए। देखिएगा मैं लिख देता हूं, देखिएगा बच्चा, इसमें हम देखते हैं जरा, क्या ये संख्या 6 से भाग होगी। तो हम दोनों नियम चेक करते हैं। तो सबसे पहले चेक करेंगे 2 का नियम, तो 2 का नियम फॉलो होता है क्योंकि लास्ट में क्या है, सम संख्या है। अब 3 का नियम फॉलो करेंगे, 4 और 3 7 और 5 12 और 4 16, 16 और 3 19, 19 और 2 21। तो बच्चा 21 आ जाता है। तो तुम्हें पता है कि 21 इनका योग कितना आ जाता है, 21। तो बच्चा 21 हमारा किससे भाग है, 3 से भाग है, और ये लास्ट में सम संख्या, तो हम कह सकते हैं ये संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। तो 6 से विभाजित के नियम में हमें क्या देखना है कि दोनों रूल अप्लाई करने हैं, 2 और 3 का। तो बच्चा तुम्हें समझ में आया होगा। मैं बात करता हूं 7 से विभाज्यता का नियम। तो बच्चा 7 से नियम क्या होता है कि 7 का कोई प्रॉपर नियम नहीं है। तो बच्चा हम इसमें क्या करेंगे, इसका कोई नियम ही नहीं है, या तो हम इसे छोड़ देते हैं, नहीं फिर भी हम बता देते हैं, यदि संख्या का जोड़ा 3 बार आए तो संख्या 7 से विभाजित होगी। बच्चा किस प्रकार से, देखिएगा कोई भी तुम जोड़ा ले सकते हो। मैंने लिखा 67 छोड़ दो, 65, 65, 65, ये जोड़ा तुम्हारा 101% 7 से भाग होगा। कोई भी जोड़ा ले सकते हो तुम ले सकते हो 17, 17, 17, 3 बार आना चाहिए, ये तुम्हारा 7 से भाग हो जाएगा। तो बच्चा तुम्हें अब तक पता चला 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का और बच्चा 8 का, 9 का, ये यहां तक पता चल गए। 10 का कोई नियम नहीं होता, 10 का तुम्हें सबको पता होता है, 10 से विभाज्यता का नियम। तो क्या होता है बच्चा, इकाई अंक क्या होना चाहिए, इकाई अंक कितना होना चाहिए, 0 है तो संख्या क्या हो जाएगी, 10 से भाग, इसे सब इसका कोई नहीं। बच्चा अब हम बात करेंगे 11 से विभाज्यता का नियम। तो 11 से विभाज्यता का नियम, तो बच्चा 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, इसमें चलेंगे जंप नियम। ये जंप नियम क्या होता है बच्चा, इकाई अंक की ओर से एक संख्या को छोड़ते हुए उनका योग करेंगे, और जो योग करने के बाद जो छूटी हुई संख्या है और जो ली गई संख्या, उन सब का अलग अलग योग कर लेंगे। उनका योग का अंतर यदि 0 या 11 आता है तो संख्या तुम्हारी 11 से भाग हो जाएगी। तो बच्चा डायरेक्ट हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल, देखिएगा बच्चा ये एग्जाम्पल है, क्या ये संख्या 11 से भाग हो जाएगी। तो अभी हमने बताया जंप नियम। तो बच्चा इकाई अंक की ओर से जंप करते चलेंगे, एक संख्या छोड़ते हुए उनका योग करेंगे। तो बच्चा इन सब का योग करेंगे, 1 और 6 7, 7 और 3 10, 10 और 1 11। तो बच्चा योग कितना आया, 11। और बच्चा फिर इधर से करेंगे 7 और 4 11 और 2 13। अब क्या होगा, इधर योग कितना आया, 13।
तो अब यहां पे योग 13 है, तो अभी हमने बताया कि जब अंतर करेंगे तो अंतर कितना आना चाहिए बच्चा, 0 या फिर 11। यदि अंतर 0 या 11 है तो संख्या 11 से भाग हो जाएगी। बच्चा अब 13 और 11 का अंतर करेंगे तो अंतर आएगा 2, तो संख्या हमारी भाग नहीं होगी 11 से। तो बच्चा यदि हम इसे क्या कर लें, यहां पे 3 कर लें। अब यदि मैं इसका योग करूं तो बच्चा योग करने के बाद क्या आ जाएगा इसका, 1 और 6 7 और 3 10 और 3 13। तो बच्चा इनका योग कितना आया, 13। अब इधर से योग करेंगे 7 4 11 और 2 13। तो बच्चा इधर से योग कितना है, 13। तो अंतर कितना आ जाएगा, 13 में से 13 गया तो बच्चा 0। तो क्या हो जाएगी, ये संख्या हमारी 11 से भाग हो जाएगी। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, 1 8 1 5। तो बच्चा क्या ये संख्या हमारी 11 से भाग हो जाएगी? तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ चेक करना है बच्चा, क्या ये संख्या 11 से भाग हो जाएगी? सिर्फ तुम्हें चेक करो क्या ये संख्या 11 से भाग हो जाएगी। या तुम ये भी कर सकते हो, क्या ये संख्या हमारी 11 से भाग हो जाएगी? तो क्या किस प्रकार से चेक करेंगे, इकाई अंक से 3 और 1 4, 4 और 1 5। तो बच्चा योग कितना आया, योग आया 5। इस प्रकार से योग करो, 5 और 8 13 और 3 16। तो बच्चा योग कितना आया, योग करेंगे तो योग आया 16। तो बच्चा अंतर करेंगे, अंतर कितना आ जाएगा, 16 - 5 बराबर 11। तो तुम कह सकते हो कि अंतर या तो तुम्हारा 0 आना चाहिए या 11, तो संख्या 11 से भाग हो जाएगी। तो बच्चा अंतर 11 है तो तुम कह सकते हो ये संख्या भी हमारी 11 से भाग हो जाएगी। तो बच्चा इस प्रकार से हमने विभाज्यता का नियम पढ़ा। एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन होंगे, वो हम एक्सरसाइज में करेंगे। तो बच्चा ये नियम तुम्हें समझ में आए हो तो अच्छा है। हमारी क्लास को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।